नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम मुंशी प्रेमचंद की दो कहानियों पर बात करने वाले हैं, जो कहानियां नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं। जहां तक कहानीकार के जीवन और उनके कृति परिचय की बात है, उसकी विस्तृत चर्चा का एक वीडियो पहले से ही मौजूद है, तो आप इन कहानियों को समझने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आप प्रेमचंद को समझ सकें, उनकी साहित्यिक दृष्टि को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। एक और महत्वपूर्ण बात इस कहानी के विषय में मैं बता दूं कि इस कहानी का शीर्षक संसार का अनमोल रतन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो दोनों ही कहानियां एक हैं। क्योंकि यह कहानी मूलतः उर्दू में लिखी गई थी, इसलिए इसका मूल नाम दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। इसका उर्दू शब्द का हिंदीकरण किया गया है और कहीं कहीं इसीलिए दुनिया की जगह संसार शब्द का प्रयोग मिलता है। और ये कहानी प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से लिखी थी। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद अपने प्रारंभिक दौर में उर्दू में कहानियां लिखा करते थे और वो नाम रखते थे नवाब राय, और उनका मूल नाम था धनपत राय। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसीलिए यहां नवाब राय और ब्रैकेट में प्रेमचंद लिखा गया है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो कहानी है दोस्तों, वो प्रेमचंद की उर्दू में रचित, पहली बात क्या है, मूलतः ये कहानी उर्दू में रची गई और इसका बाद में हिंदी रूपांतर किया गया। उनके प्रारंभिक दौर की कहानी है। कहीं कहीं तो यह भी माना जाता है, अधिकांशतः बल्कि मैं कहूंगी ये माना जाता है कि ये प्रेमचंद की कथा यात्रा की पहली कहानी है। यानी प्रेमचंद की पहली कहानी, सभी कहानियों में सबसे पहले जो लिखी गई वो कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। लेकिन कुछ एक विद्वान ऐसे भी हैं जो इसे पहली कहानी नहीं मानते। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये कहानी जमाना पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई। जमाना उस दौर की एक महत्वपूर्ण और विख्यात उर्दू की पत्रिका थी और इसके संपादक थे दया नारायण निगम। और यही वो व्यक्तित्व हैं, दया नारायण निगम, जिन्होंने नवाब राय को प्रेमचंद नाम दिया और उन्हें हिंदी में कहानियां लिखने की प्रेरणा दी। जमाना प्रेस, जमाना पत्रिका की अपनी एक निजी प्रेस थी जो जमाना प्रेस के नाम से जानी जाती है और ये कानपुर में थी। जाहिर सी बात है कि जमाना पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। और ये जो कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित है। सोजे वतन उर्दू का शब्द है। सोज का मतलब होता है मातम, दुख या शोक, और वतन का अर्थ आप सभी जानते हैं देश होता है। यानी इसका हिंदी रूपांतर करें, हिंदी अनुवाद करें तो इस शब्द का अर्थ होता है देश का मातम या देश का शोक। इस संग्रह में संकलित है। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। सोजे वतन का प्रकाशन वर्ष हिंदी साहित्य कोश में 1908 दिया गया है। तो उसी के आधार पर हम अपनी सारी तिथियों को निर्धारित करेंगे। सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ उनका संकलन, और 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये कहानी। और जिस सोजे वतन में ये कहानी संकलित की गई उसमें नवाब राय की यानी प्रेमचंद की 5 कहानियां उर्दू की थी। 5 कहानियां, पूरा संकलन ही उर्दू की कहानियों का था, उसमें संकलित थी। अब बात यह है कि कौन कौन सी कहानियां थी जो सोजे वतन में संकलित की गई थी। तो सबसे पहले इश्के दुनिया हुब्बे वतन पहली कहानी थी, जिसका अर्थ है इश्के दुनिया यानी संसार का प्रेम, और हुब्बे वतन का अर्थ है देश के प्रति प्रेम। दुनिया का सबसे अनमोल रतन इस संकलन की दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी है यही मेरा वतन है, और चौथी है शेख मखमूर, और पांचवी है सिल ए मातम यानी शोक का पुरस्कार। सिल यानी पुरस्कार, मातम यानी शोक का पुरस्कार। ये पांचों कहानियां दोस्तों ऐसी कहानियां थी जो देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत थी, भरी हुई थी। क्योंकि जिस दौर में ये कहानियां लिखी गई, जाहिर सी बात है 1900 से 1908 के बीच ये कहानियां लिखी गई, और इन कहानियों का जो परिवेश था, उस समय का जो समकालीन परिवेश था,
वो अंग्रेजों की गुलामी का दौर था और प्रेमचंद ये बखूबी जानते थे कि एक साहित्यकार की दृष्टि अपने परिवेश पर निरंतर जमी रहनी चाहिए और क्या कुछ उस परिवेश में हो रहा है उसी की अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से की जानी चाहिए और साहित्य में वही भावनाएं, वही जज्बात अभिव्यक्त होने चाहिए जिसकी उस समय के समाज को, उस समय के देश को जरूरत है। और उसी चीज को ध्यान में रखकर, उसी भाव को, उसी विचार को केंद्र में रखकर उन्होंने ये 5 कहानियां लिखी। आगे चलते हैं। अब विद्वान इनके विषय में क्या कहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कथन मुझे गोपाल राय जी की पुस्तक में मिला वो ये है, अली जावेद जैदी एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने नवाब राय यानी प्रेमचंद लिखित दुनिया का सबसे अनमोल रतन को 1906 में प्रकाशित बताया है और साहित्य कोश में 1907 बताया गया है। उसे उनकी पहली कहानी मानते हैं। अमृत राय जो प्रेमचंद के पुत्र हैं, उन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है कलम का सिपाही के नाम से। उसमें वे लिखते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन का प्रकाशन 1907 है, लेकिन गोपाल राय के अनुसार ये सूचनाएं विवादास्पद है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यानी यदि प्रश्न प्रकाशन वर्ष से संबंधित हो तो आपको इन मतों को ध्यान में रखकर जो विकल्प दिया गया है उसी के आधार पर निर्णय लेना है। प्रेमचंद ने स्वयं सोजे वतन जो कहानी संग्रह उनका प्रकाशित हुआ, उसके दीबाचा में, दीबाचा का अर्थ होता है भूमिका, उर्दू शब्द है, उसके दीबाचा में लिखा, देखिए ये कथन प्रेमचंद का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कथन को समझकर आप अच्छी तरह से प्रेमचंद के दृष्टिकोण को समझ पाएंगे और इस कहानी के मर्म, बल्कि सोजे वतन की 5 कहानियों के मर्म को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो वे अपने दीबाचा में लिखते हैं, हर एक कौम का इल्म व अदब अपने जमाने की सच्ची तस्वीर होता है, यानी साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास होता है। जिस तरह जो भी ज्ञान अर्जित करता है व्यक्ति, इल्म का मतलब होता है ज्ञान, अदब का मतलब होता है व्यवहार, यानी ज्ञान वाला जीवन और व्यवहार वाला जीवन, वो सब उस समय के परिवेश से ग्रहण किया जाता है और जो कुछ भी व्यक्ति सीखता है वो अपने परिवेश से सीखता है और जो कुछ बोलता है, जिस तरह का आचरण करता है, जिस तरह का व्यवहार करता है, वो भी उसे अपने परिवेश से ही प्राप्त होता है। जो ख्यालात कौम के दिमागों में मुतहर्रिक करते हैं और जो जज्बात कौम के दिलों में गूंजते हैं वो नज्म और नस्त के सफों में ऐसी सफाई में नजर आते हैं जैसे आईने में सूरत। इस कथन को अच्छी तरह से समझ लेंगे दोस्तों। यहां प्रेमचंद कहना चाह रहे हैं जो ख्यालात यानी जो विचार उस समय के किसी भी समय के लोगों के दिमाग में उथल पुथल मचाते हैं, उनको किसी भी दृष्टिकोण को निश्चित करने में, किसी भी धारणा को बनाने में जो प्रेरणा देते हैं, वे ख्यालात कौम के दिलों में गूंजते हैं, यानी वे विचार उनके हृदय में मजबूती से स्थापित होते हैं। यानी हृदय में जिस प्रकार के विचार होंगे उसी तरह का दृष्टिकोण विकसित होगा और उन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति कोई भी साहित्यकार नज्म यानी गद्य और पद्य, ये उल्टा आ गया है, नज्म का अर्थ होता है पद्य और नस्त का अर्थ होता है गद्य। तो पद्य और गद्य दोनों में समान रूप से अभिव्यक्त होता है, यानी यदि अपने समय के विचारों को अभिव्यक्त करना है तो गद्य और पद्य के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त होता है। इसका एक ही आधार है, अभी तक जो कुछ भी कहा है प्रेमचंद ने उसका एक ही मूल उद्देश्य है, यह स्पष्ट करना कि साहित्य में जो कुछ भी अभिव्यक्त किया जाता है वो अपने परिवेश की सच्ची तस्वीर होता है। सफे का अर्थ होता है कागज। जैसे आईने में सूरत दिखाई देती है हमें, उसी तरह की सफाई से गद्य और पद्य में उस समय के लोगों के विचार, उनका व्यवहार, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली अभिव्यक्त होती है। अब हिंदुस्तान के कौमी ख्याल ने बलोगियत के जीने पर एक कदम और बढ़ाया है। बलोगियत यानी बालिगपन, यानी अब हिंदुस्तान के जो लोग हैं जो पहले बिल्कुल अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे, बहुत भोले थे, अपने दायित्व को देश के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्व से अनभिज्ञ थे, यानी सजग नहीं थे, वे अब बालिगपन की ओर कदम बढ़ाने लगे हैं, यानी थोड़े थोड़े समझदार होने लगे हैं। और हुब्बे वतन यानी देश प्रेम, हुब्बे वतन के जज्बात लोगों के दिलों में उभरने लगे हैं, यानी देश प्रेम की भावना लोगों के मन में उत्पन्न होने लगी है। क्यों कर मुमकिन था कि इसका असर अदब पर न पड़ता, और यही कारण है कि जब हृदय में देश प्रेम होगा तो अदब यानी व्यवहार में, शिष्टाचार में, संस्कार में भी देश प्रेम दिखाई देगा, यानी उसका प्रभाव, जो हृदय में भाव है उसका प्रभाव आचरण पर निश्चित रूप से दिखाई देगा।
प्रेमचंद इन पांचों कहानियों के जो सोजे वतन में संकलित हैं उनके विषय में कहते हैं, ये चंद कहानियां इसी असर का आगाज हैं, आगाज यानी शुरुआत, कि ये जो देश प्रेम का भाव लोगों के हृदय में उत्पन्न होने लगा है, उसी देश प्रेम के भाव को अभिव्यक्त करती हैं सोजे वतन की पांचों कहानियां। और यकीन है कि जू जू, जू जू का अर्थ है ज्यों ज्यों, जैसे जैसे हमारे ख्याल वसीह होते जाएंगे, यानी विस्तृत होते जाएंगे, यानी हमारा दृष्टिकोण विकसित होगा, यानी हमारी समझदारी, हमारे लोगों की समझदारी बढ़ेगी, अपनी जिम्मेदारी को वे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझने लगेंगे। इसी रंग के लिटरेचर को रोज अफजों फरोग उन्नत होता जाएगा। इसी तरह का साहित्य जो अपने समय के लोगों के विचारों को अभिव्यक्त करने वाला हो, वो निरंतर विकसित होता जाएगा। यानी साहित्य को निश्चित रूप से अपने समय के लोगों के व्यक्तित्व को, उनके विचारों को अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए। हमारे मुल्क को ऐसी किताबों की अशद जरूरत है। हमारे देश को, प्रेमचंद लिखते हैं कि हमारे देश को ऐसी पुस्तकों की, ऐसे साहित्य की अशद यानी सख्त, बहुत कड़ी जरूरत है, सख्त जरूरत है, जो नई नस्ल के जिगर पर हुब्बे वतन का नक्शा जमाए, जिनमें देश प्रेम, कुल मिलाकर बात क्या है, जिनमें देश प्रेम का भाव इतनी सशक्त रूप में अभिव्यक्त हुआ हो कि उनको पढ़ने वाले जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनमें देश प्रेम की भावनाएं उनके हृदय पर अंकित हो जाएं और अपने देश के प्रति अपने दायित्व को वो बखूबी समझ सकें। आगे चलते हैं। जमाना पत्रिका जिसमें ये कहानी प्रकाशित हुई, उसी के सितंबर-अक्टूबर 1908 के अंक में एक विज्ञापन छपा था दोस्तों। उस विज्ञापन में ये बात कही गई, ऐसे किस्से जिनमें सोजे वतन की चाशनी हो, यानी देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हो। जिस तरह से कोई भी चाशनी वाली जो मिठाई है वो बिल्कुल भरी हुई होती है चाशनी से, उसी तरह से सोजे वतन की भावना से या देश की विचारधारा से, देश के प्रति भाव से, भक्ति भाव से भरी हुई कहानियां होनी चाहिए। किस्से का अर्थ यहां पर कहानियों से है, जिनमें हुब्बे वतन एक एक हर्फ से टपके, हर्फ यानी अक्षर। और ये कहानियां ऐसी होनी चाहिए जिनमें हुब्बे वतन यानी देश प्रेम की भावना एक एक शब्द से टपकती हो। इस वक्त का मादूम है, लेकिन दुख की बात क्या है कि ये भाव कहानियों, किस्से कहानियों में इस वक्त नष्ट है, यानी दिखाई नहीं देता। किस ओर संकेत कर रहे हैं? प्रेमचंद अपने समय से पहले लिखे जा रहे कथा साहित्य की ओर संकेत कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय प्रेमचंद ने कथा जगत में या सृजन के क्षेत्र में कदम रखा, उससे पहले तिलस्मी और अय्यारी का कथा साहित्य लिखा जा रहा था। तो उसी की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि उर्दू के जिन मिर्जा, हाजी रुस्वा और सरशार की कहानियां पढ़ करके प्रेमचंद साहित्य की ओर उन्मुख हुए थे, वे उन्हें अपने परिवेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उपयोगी नहीं समझते। तो वे कह रहे हैं कि ऐसा साहित्य, ऐसी किताबें आजकल नहीं लिखी जा रही हैं। अब वे इस बात करते हैं, इस किताब में 5 किस्से लिखे गए हैं। इस किताब में 5 किस्से यानी 5 कहानियां हैं, और सब दर्दे वतन यानी देश की पीड़ा के जो भाव है, यानी देशभक्ति का जो भाव है, उससे भरपूर है। मुमकिन नहीं कि इन्हें पढ़कर नाजरीन होते हैं पढ़ने और देखने वाले लोग। नाजरीन के दिल में वतन की उल्फत यानी प्रेम, पाक यानी पवित्र, जज्बा मौजनन न हो जाए। मौज का अर्थ होता है लहर, और मौजनन का अर्थ होता है लहर उत्पन्न होना, यानी तरंगित होना। यानी इन कहानियों से विश्वास है जमाना के संपादक दया नारायण निगम को कि ये 5 कहानियां देश प्रेम के जज्बे से इतनी भरपूर हैं कि निश्चित रूप से इन कहानियों को पढ़कर जो भी पढ़ेगा, उन सभी के हृदय में देश प्रेम की भावनाओं की लहरें उठने लगेंगी। आगे चलते हैं। गोपाल राय लिखते हैं इनके विषय में, इन कहानियों यानी सोजे वतन की कहानियों के माध्यम से नवाब राय ने औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजी शासन से मुक्ति की भारतीय आकांक्षा को व्यक्त किया था। यानी उन्होंने उस समय के परिवेश में जो आजादी का भाव धीरे धीरे शक्ल ले रहा था, आकार ले रहा था, स्वरूप ले रहा था, उसकी अभिव्यक्ति इन कहानियों के माध्यम से की है, जो औपनिवेशिक शासन की नजर में राजद्रोह था। और ये भाव रखना कि आजादी का भाव यानी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति का जज्बा रखना अंग्रेजी शासन की नजर में राज के प्रति द्रोह था, यानी देशद्रोह था। यद्यपि नवाब राय ने अपने देश प्रेम को प्रच्छन्न रूप से यानी ढके हुए
प्रच्छन्न यानी ढके हुए, यानी स्पष्ट रूप से खुले तौर पर अभिव्यक्त नहीं किया था, प्रतीकात्मक सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त किया था, करने की सावधानी बरती थी। पर किसी सरकारी नौकर में, क्योंकि इंस्पेक्टर के सरकारी पद पर कार्यरत थे प्रेमचंद, इसलिए किसी सरकारी नौकर में देश प्रेम का भाव भी हो, यह औपनिवेशिक शासन को बर्दाश्त न था। इस अपराध के लिए नवाब राय को प्रशासन द्वारा तलब किया गया। प्रशासन यानी अंग्रेज सरकार के हमीरपुर में जो कलेक्टर थे, उन्होंने प्रेमचंद को बुलाया और प्रेमचंद वहां गए और उनके सामने उनकी सोजे वतन कहानी संग्रह की सारी प्रतियों को जब्त कर लिया गया, उनके लेखन पर पाबंदी लगा दी गई और उन्हीं के सामने उन सारी की सारी प्रतियों को जला दिया गया। सोजे वतन की जब्ती के आदेश के साथ साथ उनके लेखन पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब बात आती है, अब आप समझ चुके हैं कि किस दृष्टिकोण को लेकर सोजे वतन की कहानियां लिखी गई। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, इसी भाव से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी लिखी। दोस्तों, ये कहानी बहुत काल्पनिक सी कहानी लगती है, क्योंकि पहले से जो परंपरा चली आ रही थी कथा लेखन की, वो राजा रानियों की काल्पनिकता की कहानी से है। लेकिन ये कहानी कल्पना से उगती जरूर है, उत्पन्न जरूर होती है, लेकिन उस समय के समाज के यथार्थ से धीरे धीरे अपनी विकास यात्रा में जुड़ जाती है। इस कहानी के में दो ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। एक तो है दिल फरेब, जो कि बहुत ही सुंदर रानी है, और मीनोसवाद नामक एक स्थान है जहां की मलिका है, रानी है। और दूसरा है, ये नायिका भी है कहानी की, और दूसरा पात्र है दिल फिगार, जो दिल फरेब का सच्चा और जांबाज आशिक है। यानी दिल फिगार एक बहुत ही आम आदमी है, लेकिन वो दिल फरेब से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसको प्राप्त करने के लिए, उसके प्रेम के लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तत्पर रहता है। और इसी प्रकार कैसे अपनी जान की बाजी लगाता है वो, उसी तरह की बात यहां इस कहानी में प्रस्तुत की गई है, जो एक कल्पना के धरातल से, एक प्रेम के धरातल से उठती है और देश प्रेम के जज्बे पर आकर के समाप्त होती है। यह इस कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसकी शुरुआत प्रेम से होती है, यानी सांसारिक लौकिक प्रेम से, लेकिन उसका विकास, उसका समापन, उसका अंत होता है देश प्रेम के भाव में। प्रमुख 3 घटनाएं हैं इसमें। पहली है काले चोर को फांसी, दूसरी है नाज़नीन का अपने शौहर के साथ सती होना, तीसरी है सच्चे देशभक्त का वतन पर कुर्बान होना। ये तीनों घटनाएं इस कहानी को विकसित करती हैं और अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाती हैं। बात यह है दोस्तों कि मीनोसवाद एक राज्य है, उसकी रानी है दिल फरेब, और दिल फिगार जो है वो उसका आशिक है। एक दिन वो अपने प्रेम का इजहार करता है और दिल फरेब जो है वो उससे कहती है, ये कथन, इस कथन को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है, ये कथन ही इस कहानी का आधार है। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जा दुनिया की सबसे बेशबहाशय यानी अनमोल रतन लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर वो चीज न मिले तो खबरदार इधर का रुख मत करना, वरना दार पर खिंचवा दूंगी। दार पर खिंचवाने का मतलब है फांसी पर चढ़वा दूंगी। यानी दिल फरेब से जब दिल फिगार ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो दिल फरेब ने एक शर्त रखी कि यदि तू वास्तव में मुझसे प्रेम करता है तो पहले जा और दुनिया की सबसे कीमती जो चीज है वो मेरे लिए लेकर आ और मेरे दरबार में आ, और अगर तुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज ना मिले तो तू मेरे दरबार में मत आना, क्योंकि मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगी। ये जो है कथन दिल फरेब का, ये इस कहानी का आधार है। अब इस कथन को सुनकर के दुनिया भर में घूमता है दिल फिगार, जगह जगह। उसे पहले तो ये उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या हो सकती है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, अल्लाह से प्रार्थना करता है। वो कहता है किसी भी तरह से, कोई भी प्रकृति का कोई भी तत्व मुझे ये बता दे कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज आखिर है क्या। घूमते घूमते वो एक खुले मैदान में पहुंचता है। वहां देखता है बहुत सारी भीड़ जमा है और एक व्यक्ति को बेड़ियों से जकड़ कर वहां लाया गया है, और सूली है, काजी बैठे हैं, और वहां पर बहुत सारे लोग उस दृश्य को देखने के लिए मौजूद हैं।
वो भी वहां खड़ा हो जाता है देखने के लिए, और वो देखता है कि एक व्यक्ति जिस पर बहुत सारे लोगों को कत्ल करने का इल्जाम था, जिसे लोग काले चोर के नाम से जानते थे, उस काले चोर को वहां पर फांसी पर लटकाया जा रहा है। वो उस दृश्य को देखने के लिए वहां खड़ा हो जाता है। ये वो अंश है। इस अंश को पढ़ने से पहले इस अंश तक की बात मैं आपको बताना चाहूंगी। जब काले चोर को फांसी पर लटकाया जाता है और उस तख्ते को खींचने ही वाले थे फांसी देने वाले लोग, तो एकदम से काला चोर बहुत तेज आवाज में चिल्लाता है, रोको, मुझे नीचे उतारो। सभी लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि काले चोर की दृष्टि भीड़ में खड़े एक मासूम से बच्चे पर जाकर टिक जाती है, जो अपनी छड़ी पर अपने सिक्के को उछाल उछाल कर बहुत आनंद में डूबकर खेल रहा था। और उसकी मासूमियत, उसके चेहरे की निश्चलता उसका मन मोह लेती है। उसका मन होता है कि वो उस बच्चे को गोद में उठा करके प्यार करे, इसीलिए वो वहां सभी लोगों से कहता है, काजियों से दरखास्त करता है कि मुझे उतारो, मेरी आखिरी इच्छा मुझे पूरी करने दो। काजी लोग अनुमति देते हैं उसे उतारने की, ये सोचकर कि अंततः तो इसे फांसी होनी ही है, तो क्यों ना इसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाए, और उसे फांसी से उतारा जाता है। तब क्या होता है इसे यहां हम पढ़ेंगे इस अंश में। बदकिस्मत काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उसी पर गड़ी हुई थी। वो उस लड़के के पास आया। कौन सा लड़का? जो बच्चा, जो निश्चल खेलता हुआ बच्चा था, जिसने उसका मन मोह लिया था, उसके पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे उस वक्त का वो जमाना याद आया जब वो खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश हो खुर्रम यानी निश्चल, छल कपट से रहित, आला इशाते दुनियावी, दुनिया की बुराइयों से रहित, दुनिया के दोषों से रहित और निश्चल था। उसे अपना बचपन याद आ गया उस बच्चे को देखकर, जब वो खुद भी ऐसा ही निश्चल, भोला भाला और दोषों से रहित व्यक्ति था, बालक था, बच्चा था। ऐसा ही पाक और साफ था, जो उसका दिल उतना ही साफ और इतना पाक यानी पवित्र था। मां गोदियों में खिलाती थी। उसे याद आता है कि जब वो बच्चा था तो मां किस प्रकार उसे गोद में लेकर खिलाया करती थी। बाप बलाएं लेता था, यानी उसको किसी की नजर ना लगे इसलिए बाप बलाएं लेता था, और सारा कुनबा यानी पूरा परिवार जाने वारा करता था, अपनी जान उस पर न्यौछावर करता था। उसे याद आ गया कि किस तरह से उसका परिवार उससे मोहब्बत किया करता था, उस पर उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। आगे चलते हैं। आह, जैसे ही उसे ये सारी घटनाएं याद आई तो आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त अय्याम गुज़िश्ता की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने नीम बिस्मिल लाशों को तड़पते देखा था और न झपकी थी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। अय्याम गुज़िश्ता यानी बीता समय। बीता समय कौन सा? उसके बचपन का समय। उसकी याद इतनी ज्यादा प्रबल रूप में उसके हृदय में आ गई कि उसे याद कर वो भाव विभोर हो गया, भाव विभल हो गया, और उसकी आंखों से, कौन से व्यक्ति की आंखों से? काले चोर की आंखों से, जिसने न जाने कितने लोगों को बचपन से लेकर अपने आज तक के समय के बीच, नीम बिस्मिल बीच का समय, बीच के समय में न जाने कितने लोगों को कत्ल किया था, और उनको कत्ल करते समय उसके मन में कोई संवेदना, कोई भाव, कोई करुणा उत्पन्न ही नहीं हुई थी। यानी उसने तड़पते भी देखा था लेकिन अपनी पलकें तक नहीं झपकी थी। यानी इतना कठोर हृदय, इतना निष्ठुर और इतना संवेदनहीन हो गया था काला चोर। लेकिन इस बच्चे को देखकर जैसे ही उसे अपना बचपन याद आया, उसकी आंख से एक आंसू का कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर इस दर्रीकता को, ये जो अनमोल चीज थी, दिल फिगार को लगा कि ये आंसू दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है, बेशकीमती शय है, इसे मुझे हाथ में लेना चाहिए और अपनी प्रेमिका को, अपनी माशुका को इसे उपहार में देना चाहिए, क्योंकि यही दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जबकि एक व्यक्ति जो दूषित हृदय से युक्त है, कत्ल कर रहा है, तो दुनिया भर के सारे दोष उसके व्यक्तित्व में, उसके हृदय में विद्यमान है, लेकिन वो एक भावुक क्षण में इतना पाक हृदय, इतना पवित्र हृदय वाला हो जाता है कि अपने बचपन के निश्चल भावों को याद कर उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद टपक पड़ती है। इस आंसू की बूंद से ज्यादा पावन इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और वो क्या करता है? उस आंसू को अपने हाथ में ले लेता है। उसके दिल ने कहा, बेशक ये शायद दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस शाहजहां का मयूर सिंहासन था, जिसमें कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था,
जाम ए जम, मक्का में एक कुआं है जिसे जमजम कहा जाता है और वहां के पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो उस पवित्र जल और आबे हयात, अमृत, स्वर्ग के जल और जर ए परवेज और सूर्य की चमक, इन सब को इस आंसू पर तसद्दुक यानी न्यौछावर किया जा सकता है। यानी दिल फिगार को यह महसूस हुआ कि ये इतना पावन, इतना पवित्र आंसू की बूंद है, इतना पवित्र आंसू है कि इस पर तख्ते ताउस, जाम ए जम, आबे हयात यानी स्वर्ग का पानी और यहां तक कि सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के तेज को भी न्यौछावर किया जा सकता है। और उसके मन में यह दृढ़ धारणा बैठ गई कि इससे ज्यादा पवित्र दुनिया में और कोई चीज है ही नहीं। दिल फिगार ने एक अजब उम्मीद नीम के आलम में वो कतरा पेश किया। अब उसने क्या किया, तुरंत अपने हाथ में वो आंसू का कतरा लिया और उसे लेकर वो अपनी माशूका दिल फरेब के दरबार में पहुंचा। उसने सूचना भिजवाई कि बेशकीमती चीज लेकर के दिल फिगार आ गया है। और जैसे ही दिल फरेब को यह सूचना मिली, उसने तुरंत दिल फिगार को दरबार में आमंत्रित किया और उसने क्या किया, वो वर्णन यहां पर इस अंश में है। दिल फिगार ने एक अजब उम्मीद ए नीम के आलम में वो कतरा पेश किया। उसने तुरंत दिल फरेब के हाथों पर वो कतरा यानी वो आंसू, आंसू की बूंद, कतरा आंसू की बूंद, आंसू की बूंद रखी और पूरे विस्तार से, पूरी कैफियत से, मुअस्सिर यानी बहुत ही भावपूर्ण शैली में पूरा का पूरा वर्णन, जो दृश्य उसने देखा था उसे वहां कह सुनाया। दिल फरेब ने कुछ रुदात बगौर सुनी। उसने पूरे विवरण को बहुत ध्यान से सुना और तोहफा हाथ में लेकर जरा देर गौर किया। तोहफे को, आंसू की बूंद को हाथ में लिया और बहुत ध्यान से सोचा, उसे देखा। उसके बाद बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बहुत कीमती चीज है। तेरी हिम्मत को आफरी, कि मैं तेरी हिम्मत, तेरे साहस की प्रशंसा करती हूं। तेरी फरासत यानी तेरे जो ज्ञान है, तेरी जो समझ है, तेरी जो बुद्धि है, उसको मरहबा यानी उसकी प्रशंसा करती हूं। मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं। यानी ये चीज कीमती तो है लेकिन अनमोल नहीं है। सबसे अनमोल चीज ये दुनिया की नहीं है। इसलिए तू यहां से जा और फिर कोशिश कर, फिर से ढूंढने जा और फिर से दुनिया की सबसे अनमोल चीज मेरे दरबार में लेकर आ। शायद अब की तेरे हाथ दर ए मकदूर लग जाए, यानी कि वो सुंदर अनमोल रतन लग जाए जो कि मैं तुझसे मंगवाना चाहती हूं। तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो और संभव है कि तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो कि यदि तुझे वो बेशकीमती चीज दुनिया की मिल गई तो संभव है कि तुझे मेरा प्रेम भी मिल जाए। अपने अहद के मुताबिक मैं तुझे दार पर खिंचवा सकती हूं कि मेरा जो सामर्थ्य है, मेरा जो पद है, उसके मुताबिक मैं तुझे फांसी पर चढ़ा सकती हूं। मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूं, मैं तेरी जान लौटाती हूं इसलिए कि तुझ में वो औसाफ मौजूद है। औसाफ यानी वो सामर्थ्य है, तुझ में वो क्षमता है जो अपने आशिक में मैं देखना चाहती हूं। और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी सुरखरू होगा, यानी सफल होगा, कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुझे दुनिया का अनमोल रतन लेकर आने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और यह कह करके दिल फरेब उसे वापस लौटा देती है और कहती है कि दोबारा से दुनिया की अनमोल चीज की तलाश में तू निकल और मुझे विश्वास है कि तू जरूर लेकर आएगा। अब यहां से फिर से उसकी तलाश शुरू होती है। बहुत परेशान होता है, भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खाता है और उसके बाद फिर वो बहुत वर्षों के बाद एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पर देखता है कि एक चिता चंदन की लकड़ियों की है और उस दृश्य को यहां इस अंश में अभिव्यक्त किया गया है। देखता है कि संदल की चिता बनी हुई है, संदल यानी चंदन, चिता बनी हुई है। उस पर एक नाजनीन यानी एक बहुत ही सुंदर नाजुक सी स्त्री शाहाने जोड़े पहने यानी बहुत ही सुंदर कपड़े पहने, 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है। उसके जानू, जानू यानी जंघा, उसके जानू पर उसके प्यारे शौहर की लाश है। यानी उसने अपनी गोद में अपने प्यारे शौहर जो कि दिवंगत हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी लाश रख रखी है। हजारों आदमी हल्का बांधे, हल्का बांधे यानी घेरा बनाकर, हजारों आदमी घेरा बनाकर के खड़े हैं, फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक शोला उठा, एक चिंगारी उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पाक जज्बे से मुनव्वर हो रहा था और जिस समय वो शोला उठा और वो चिता पर, चंदन की चिता पर अपने शौहर का शव गोद में रखकर बैठी है,
उस समय वो दिलफिगार देखता है कि उसके चेहरे पर एक पवित्र भाव था, पाक जज्बा यानी पवित्र भाव था, और उस पवित्र भाव से उसका चेहरा प्रकाशित हो रहा था, आलोकित हो रहा था, मुनव्वर हो रहा था, यानी प्रकाशित हो रहा था। मुबारक शोले उसके गले लिपट गए और दम जदन में वो फूल सा जिस्म तूदाए खाकिस्तर हो गया, यानी दम जदन का अर्थ हुआ पल भर में। उसका वो जो फूल सा शरीर था, वो जो इतनी सुंदर नवयुवती थी, वो तूदाए खाकिस्तर यानी जलकर खाक हो गई, राख में बदल गया उसका शरीर। माशूक ने अपने तई आशिक पर निसार कर दिया, और माशूक ने यानी प्रेमिका ने अपने आशिक के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो दिलफिगार को लगा कि इससे ज्यादा पवित्र कोई चीज नहीं, क्योंकि वो स्वयं भी एक आशिक था और सच्चे दिल से दिलफरेब को चाहता था। तो उसे लगा कि इस चिता की राख दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु है। और उसने क्या किया, और दो फिदाइयों की, फिदा यानी एक दूसरे पर जान लुटाने वालों की सच्ची लाफानी है, पाक लाफानी यानी अमर कहानी है। और पाक मोहब्बत का आखिरी जलवा निगाह है जाहिर से पिन्हा हो गया, यानी दूर हो गया। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो कुछ अभी तक सामने दिखाई दे रहा था, जैसे ही वो चिता जलकर खत्म हुई, वैसे ही वो दृश्य पूरा का पूरा आंखों से ओझल हो गया। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा, अपने गिरेबान चाक दामन में ये तूदाए खाक समेट लिया, यानी राख, उस चिता की जो राख थी वो उसने समेट ली, और इस मुश्त एक खाक को दुनिया की सबसे गिराबहां चीज समझकर, गिराबहां यानी अनमोल चीज समझता हुआ, कामरानी के नशे में यानी सफलता के नशे में, कि अब तो मुझे सफलता मिल गई, अब तो दिलफरेब मुझे मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर ही लेगी, ये सोचकर सफलता के नशे में प्रसन्नता से झूमता हुआ वो मखमूर कूचाए यार यानी अपनी प्रेमिका के दरबार की तरफ चल पड़ा। अब जब वो दरबार में पहुंचा और उसने सूचना भिजवाई, तब दिलफरेब ने उसे आमंत्रित किया। दिलफरेब ने आशिक के जाबाज को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशबहा जिन्स थी, यानी अनमोल रतन, हाथ फैला दिया। उसने तुरंत अपना हाथ आगे कर दिया। अब तक दिलफरेब पर्दे में रहा करती थी, केवल पर्दे के पीछे से बोला करती थी, लेकिन पहली बार उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, यानी उसके हाथ के पहली बार दिलफिगार ने दर्शन किए। दिलफिगार ने जुर्रत कर यानी हिम्मत कर, हिमाकत कर कहना चाहिए, इस साइद ए सीमी का, साइद ए सीमी यानी नाजुक कलाई, उसने जो हाथ आगे बढ़ाया उस नाजुक कलाई का बोसा ले लिया, यानी उसे चूम लिया। और वो मुश्त एक खाक, और उसके हाथ में वो जो उस सती की चिता की राख लेकर आया था, उसे उसने उसके हाथ पर रख दिया, और वो सारी कैफियत निहायत दिलसोज अंदाज में कह सुनाई। और वो पूरी की पूरी कैफियत यानी पूरा का पूरा वर्णन उसने दिल को भावुक कर देने वाले, दिल में दुख करुणा का भाव उत्पन्न करने वाले अंदाज में दिल फरेब को कह सुनाई। माशुकाए दिल पजीर के नाजुक लबों से अपनी किस्मत का मुबारक और जाबाज फैसला सुनने के लिए व्याकुल हो उठा, यानी अब उसने सुना दिया। अब वो इंतजार कर रहा है कि कब उसकी माशुका ये कहेगी कि हाँ दिलफिगार, यही दुनिया की सबसे अनमोल शय है, तुम कामयाब हुए, मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करती हूं। ये सुनने के लिए वो व्याकुल था, मुंतजिर हो बैठा, यानी इंतजार करने लगा, व्याकुल हो गया। दिलफरेब ने इस मुश्त एक खाक को आंखों से लगाया। दिलफरेब ने क्या किया, जो हाथ में उसके राख रखी गई थी सती की चिता की, उसे आंखों से लगाया, यानी उसके प्रति अपना सम्मान भाव व्यक्त किया। और कुछ देर तक दरियाए तफक्कुर में गर्क रहने के बाद बोली। दरियाए तफक्कुर यानी सोच के सागर में, दरिया का अर्थ होता है सागर, सोच के सागर में, तफक्कुर यानी सोचना, के सागर में गर्क यानी डूबना। गर्क रहने के बाद बोली, क्या बोली देखिए, ए आशिक, ए जानिसार दिलफिगार, के ये मेरे आशिक और मुझ पर जान न्यौछावर करने वाले दिलफिगार, बेशक ये खाक एक कीमिया सिफत जो तू लाया है, खाक एक कीमिया सिफत यानी उस चिता की राख जो तू लाया है, दुनिया की निहायत बेशकीमती चीज है, कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह दुनिया की बहुत ही कीमती चीज है। और मैं तेरी सिद्ध के ए दिल से ममनून हूं, मैं तेरी ममनून हूं यानी कृतज्ञ हूं।
अपने दिल की गहराई से मैं तेरी कृतज्ञ हूं, तेरा आभार मानती हूं कि तू इतनी सुंदर, इतनी कीमती चीज मेरे लिए लेकर आया, कि तूने ऐसा बेशबहा तोहफा, इतना कीमती तोहफा मुझे पेशकश किया। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा गिरा कद्र कोई चीज है, यानी बेशकीमत, इससे भी ज्यादा कीमती कोई चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूं कि खुदा तुझे कामयाब करे। और क्या कहती है कि अभी ये दुनिया की अनमोल चीज नहीं है, बेशकीमती तो है लेकिन अनमोल चीज नहीं है, इसलिए दिलफिगार तू एक बार फिर जा और मैं खुदा से, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि तुझे कामयाबी प्रदान करे उस अनमोल चीज को ढूंढने में। अब बात क्या हुई कि वापस से दिलफिगार तलाश में निकला अनमोल चीज के, लेकिन अब तक वो इतना निराश हो चुका था, इतना टूट चुका था कि उसे लगा कि उसका जीवन तो केवल मर जाने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके जीवन का कोई अब उद्देश्य नहीं रहा, क्योंकि वो सफलता ही प्राप्त नहीं कर पा रहा। जो काम उसे करना है, जो उद्देश्य उसके जीवन का है, वो सफल हो ही नहीं रहा। ये सोचता हुआ वो एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहां से अपनी जान, मतलब आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गया। उसी समय जबकि वो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो ही रहा था, उस समय एक संत वहां आए और उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया, उसका हौसला बढ़ाया कि तू निराश मत हो दिलफिगार, तुझे तेरी मनचाही वस्तु अवश्य मिलेगी। लेकिन उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि तुझे वो अनमोल वस्तु यहां नहीं मिलेगी, तुझे इसके लिए हिंदुस्तान की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान में तुझे ये अनमोल वस्तु अवश्य मिलेगी। और उन्होंने हिंदुस्तान जाने का मार्ग दिलफिगार को बता दिया। दिलफिगार खाइयों को, नदी नालों को, न जाने कितने देशों को पार करता हुआ भूखा प्यासा हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुआ। हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करने के बाद वो एक ऐसे अजीब मैदान में पहुंचा जहां पर लाशों के ढेर लगे हुए थे, चारों ओर खून की नदियां बह रही थी और न जाने कितने घायल पड़े थे। किसी के शरीर से खून के फव्वारे छूट रहे थे, कोई घायल दर्द से करा रहा था, किसी का शरीर छटपटा रहा था। उस दृश्य को देखकर उसे लगा कि वो कहीं किसी गलत स्थान पर आ गया है और तभी वो ये सोच ही रहा था कि उसे यहां से चले जाना चाहिए, यहां उसे दुनिया की अनमोल चीज नहीं मिलने वाली। जब वो ये सोच रहा था तभी उसे अपने पास से कराहने की आवाज सुनाई दी और उस कराहने की आवाज के फलस्वरूप उसे क्या मिला वो यहां वर्णित किया गया है। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा एक कौमी हैकल शख्स यानी देशभक्त, जिसका मर्दाना चेहरा ज़ौफ़-ज़ां कंदनी से जर्द हो गया था, यानी पीड़ा के कारण जर्द यानी पीला पड़ गया था। इतना घायल था कि उसका पूरा खून बह रहा था, इस वजह से उसका जो चेहरा था वो जर्द यानी पीला पड़ गया था। जमीन पर सर निगू पड़ा है, यानी जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा है, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर शमशीर आबदार का कब्जा पंजे से अलग नहीं हुआ कि उसके शरीर से, उसके सीने से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। लेकिन वो इतना कड़ा देशभक्त है कि उसने अभी तक इतनी घायल होने के बाद, इतना खून बहने के बाद, लगातार बहने के बाद भी उसकी पकड़ अपनी चमकदार तलवार के मूठ से ढीली नहीं हुई है। अभी तक उसने मजबूती से अपनी तलवार को पकड़ रखा है। शमशीर ए आबदार यानी चमकदार तलवार, तेज धार वाली चमकदार तलवार का कब्जा पंजे से यानी पंजे यानी उसकी हाथ से अलग नहीं हुआ है। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर, दिलफिगार को उसकी हालत, घायल अवस्था देखकर बहुत ही दया आ गई और उसने क्या किया, एक कपड़ा लिया और दहान ए जख्म, जहां से खून का फव्वारा बह रहा था, उस जख्म पर उस कपड़े को रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द तू कौन है, कि ये जवान मर्द है, युवक तुम कौन हो। जवान मर्द ने ये सुनकर आंखें खोली, जो घायल व्यक्ति था उसने आंखें खोली और दिलेराना लहजे में बोला, यानी दिलेराना यानी साहस भरे शब्दों में बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं, कि तू इतना भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी कि मैंने किस तरीके से शत्रु पर इस तलवार से वार किए हैं, क्या तूने वो नहीं देखे। और यदि तूने वो दृश्य देखा है तो निश्चित रूप से तुझे ये पूछना ही नहीं चाहिए कि मैं कौन हूं, क्योंकि मेरा परिचय मेरी खुद की तलवार है।
मैं अपनी मां का, फिर वो अपना परिचय देता है, मैं अपनी मां का बेटा और भारत का लखते जिगर हूं, यानी जिगर का, लखते जिगर यानी जिगर का टुकड़ा हूं। कहते कहते उसके तेवरों पर बल पड़ गए और इतना जोश में, उस घायल अवस्था में भी वो देशभक्त इतना जोश में आ गया कि उसके माथे पर क्रोध के कारण बल पड़ गए, यानी क्रोध में उसका चेहरा तमतमाने लगा। जर्द चेहरा खुशमगी हो गया, यानी जर्द चेहरा, जो पीला पड़ा हुआ चेहरा था, जिसका तेज बुझा हुआ प्रतीत होता था, अचानक जैसे ही उसे याद आया कि वो अपनी मां का लाडला है और इस भारत भूमि का लखते जिगर है, जिगर का टुकड़ा है, तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। खुशमगी यानी खुशी से चमकना। और शमशीर आबदार फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी और उसकी पकड़ फिर से अपनी तलवार पर और मजबूत हो गई और ऐसा लगा कि अभी वो अपनी इस तेज धार वाली तलवार से न जाने कितने शत्रुओं के सिर कलम कर देगा। दिलफिगार समझ गया कि ये इस वक्त मुझे दुश्मन ख्याल कर रहा है। दिलफिगार को तुरंत समझ में आ गया कि ये व्यक्ति मुझे दुश्मन का, शत्रु के दल का व्यक्ति मान रहा है और निश्चित रूप से ये अब मेरा कत्ल करेगा। मुलायमत से बोला, इसलिए दिलफिगार बहुत मुलायमत यानी बहुत विनम्र भाव से, कोमल शब्दों में विनम्र भाव से बोला, ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, एक आवारा वतन गुर्बद ज़दा मुसाफिर हूं। कि मैं आवारा यानी भटका हुआ, मैं भटका हुआ अपने देश से अलग हुआ एक मुसाफिर हूं, इधर भूलता भटकता आ निकला, बराह करम मुझसे यहां की मुफस्सिल कैफियत बयान कर। इसलिए मुझ पर इतनी कृपा कर, बराह करम यानी इतनी कृपा कर कि यहां क्या कुछ हो गुजरा है, क्यों यहां इतना खून है, क्यों यहां इतनी लाशें हैं, इस पूरे वृत्तांत को मुफस्सिल यानी सच्चाई से, जो कुछ यहां हुआ है उसे सच सच, उसका वृत्तांत, उसका वर्णन मुझे सुना दे। ये सुनते ही जख्मी सिपाही, जो घायल सिपाही था, निहायत शीरी लहजे में बोला, शीरी यानी बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, कि मेरे खून से भरे हुए इस पहलू में यानी मेरे निकट बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है। कि अब ये जिस 2 अंगुल जमीन में मेरा शरीर पड़ा है घायल, यही 2 अंगुल जमीन आज मेरी है। जब तक मैं जिंदा हूं इस जमीन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहां ऐसे वक्त पर आया। देखिए, भारतीय संस्कृति भारत की देशभक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रेम का भाव उत्पन्न करना नहीं है, लौकिक प्रेम का भाव उत्पन्न करना नहीं है प्रेमचंद का, बल्कि कौन सा भाव उत्पन्न करना है? देशभक्ति का भाव उत्पन्न करना है, क्योंकि उस समय के समाज को देशभक्ति की सख्त जरूरत थी। तो उसने कहा कि, और फिर भारतीय संस्कृति के क्या जीवन मूल्य हैं उनकी ओर संकेत कर रहे हैं प्रेमचंद। वे लिखते हैं, अफसोस है कि तू यहां ऐसे वक्त में आया। वो जो घायल प्राणी है वो कहता है कि मुझे बहुत दुख है कि तू ऐसे समय में आया कि मैं घायल अवस्था में पड़ा हूं, जब हम तेरी मेहमान नवाजी करने के काबिल नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है अतिथि देवो भव। लेकिन वो अफसोस जाहिर करता है कि मैं इस वक्त इतना घायल हूं कि मैं तेरी मेहमान नवाजी यानी तेरा अतिथि सत्कार भी नहीं कर सकता। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया, कि हमारे पूर्वजों का जो देश है, हमारे पूर्वजों की जो भूमि है, वो आज हमारी अपनी नहीं रही, यानी इस पर दुश्मन का अधिकार हो गया। और इस वक्त हम बेवतन हैं, यानी हम अपने देश से अलग हो गए हैं, बेवतन हो गए हैं। अब हमारा कोई देश नहीं, कोई भूमि नहीं। मगर हमने हमलावर गनीम को बता दिया, हमने हमलावर गनीम को बता दिया, कि हमला करने वाले जो दुश्मन थे उनको हमने बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बेजिगरी से जान देता है, कि राजपूत इतना देशभक्त होता है कि वो कितने साहस के साथ अपने बारे में अपनी परवाह न करते हुए अपने शरीर की रक्षा से बेखबर होकर केवल और केवल देश की रक्षा के लिए अपनी जान किस तरह से न्यौछावर कर देता है। ये उपदेश, ये सीख हमने शत्रु को दे दी है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं, कि जितनी भी इस मैदान में लाशें हैं, इनको मेरी तलवार ने मौत के घाट उतारा है, और ये सभी शत्रु के सैनिक हैं।
मुस्कुराकर, और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, उसे याद आ गया कि किस तरीके से उसने शत्रु के छक्के छुड़ाए, और उस बात को याद कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और गो कि मैं बेवतन हूं, लेकिन क्योंकि मैं बेवतन हूं, मेरा देश अब दुश्मन के हाथ में चला गया है, मगर गनीमत है कि हरीफ के हल्के में मर रहा हूं। अब क्योंकि ये देश जो पहले मेरा था लेकिन अब शत्रु का है, इसलिए बहुत अच्छा है कि मैं हरीफ के हल्के यानी शत्रु के क्षेत्र में मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। और उसने तुरंत जो चिथड़ा, जो कपड़ा उसने दिलफिगार ने उसके खून को रोकने के लिए रखा था, सीने के जख्म पे वो चिथड़ा निकाल कर फेंक दिया। क्या तूने ये मरहम रख दिया, कि तूने मेरे इस जख्म पर ये मरहम क्यों रख दिया? खून निकलने दे, कि इस खून को जो देशभक्ति के लिए है, भारत भूमि की रक्षा के लिए है, इसे निकलने दे। इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही वतन में गुलामी करने के लिए जिंदा हूं? आगे वो कहता है कि मैं अपने, तूने मेरे खून, बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की, यानी मुझे जीवन दान देने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने वतन में किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे देश का गुलाम बनके जीना नहीं चाहता। देखिए क्या संकेत दे रहे हैं, युवा वर्ग को ये जागृत कर रहे हैं कि हमें गुलाम बनकर अपने ही देश में नहीं रहना है, नहीं ऐसी जिंदगी से मरना अच्छा है, कि ऐसी गुलामी की जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। इससे बेहतर मौत मुमकिन नहीं, कि यदि मौत आए किसी को तो अपने देश की रक्षा में आजादी से जीते हुए आए, गुलामी की मौत मरना गलत है। जवान मर्द की आवाज मध्यम हो गई, और ये कहते कहते उस युवक की आवाज हल्की हो गई, क्योंकि उसके छाती से लगातार खून बह रहा था। अजा ढीले, यानी उसके घुटने थे वो ढीले पड़ गए। खून इस कसरत से बहा कि अब खुद ब खुद बंद हो गया, कि इतना खून बहा कि उसके शरीर में खून का एक कतरा भी शेष न रहा, और वो खुद ही बहना बंद हो गया। रह रहकर एक आध कतरा कभी टपक पड़ता था। आखिरकार सारा जिस्म बेदम हो गया, उसके शरीर से प्राण जैसे निकल ही गए। कल्ब की हरकत बंद हो गई। कल्ब यानी हृदय, हृदय की, कल्ब की हरकत यानी हृदय की धड़कन, उसकी धड़कन बंद हो गई और आंखें मुंद गई, आंखें बंद हो गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया, यानी ये व्यक्ति अब मृत हो गया है। कि मरने वाले ने आहिस्ता से कहा, कि जो मरने जा रहा था, जो जवान घायल पड़ा था, उसने धीरे से बहुत कमजोर आवाज में, क्योंकि ताकत नहीं थी उसके शरीर में, आहिस्ता से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से आखिरी कतरा खून निकल पड़ा। एक सच्चे मुहिब्बे वतन और देशभगत ने हुब उल वतनी का हक अदा कर दिया। इस प्रकार प्रेमचंद लिखते हैं कि एक सच्चे देशभक्त ने अपने देश के प्रति जो उसका कर्तव्य था वो उसने पूरा किया। दिलफिगार इस नजारे से बेहद मुतासिर हुआ यानी प्रभावित हो गया, भावपूर्ण, उसके हृदय में भाव उमड़ने लगे, इतना प्रभावित हो गया। और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में इस कतरा खून से बेशकीमत शय नहीं हो सकती। और उसके दिल से आवाज आई कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज ये है, इस खून के कतरे से ज्यादा कीमती और कोई भी चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती। उसने फौरन उस रश्क ए लाल ए रमानी यानी खून की जो बूंद थी उसको हाथ में ले लिया, और उस दिलेर राजपूत की विशालत पर अशश करता हुआ, उसकी जो अपने देश पर बलिदान होने की जो भावना थी उस पर उससे प्रभावित होता हुआ आजिम ए वतन हुआ, यानी अपने देश की ओर चल पड़ा। बहुत सारी रास्ते की कठिनाइयां पार कर वो फिर से अपनी माशुका दिल फरेब के दरबार के पास पहुंचा। वही सख्तियां झेलता हुआ बिल आखिर एक मुद्दत ए दराज में, बहुत लंबे समय के बाद, मलिका अकलीम ए खूबी और दर ए सदफ ए महबूबी के दर ए दौलत पर जा पहुंचा। ये जितने भी उर्दू के शब्द हैं इनका अर्थ है रानी और महबूबा के दर पर जा पहुंचा, यानी उसके द्वार पर पहुंचा। उसने संदेश भेजा कि दिल फिगार दुनिया की बेशकीमती चीज लेकर के हाजिर हो गया है। दिल फिगार सुरखरू और कामगार होकर लौटा है, यानी दिल फिगार सफल और कामयाब होकर लौटा है, और दरबार गहरबार में हाजिर होना चाहता है, और दरबार में हाजिर होने की अनुमति चाहता है। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्म ए मामूली पर्दा ए जर निकार के पसे पुश्त बैठी और बोली, और खुद हस्ब ए मामूली यानी स्वयं अपने आप को पर्दे के पीछे बिठाया उसने, और फिर उससे बोली। दरबार में जब वो आया तो उससे बोली, दिल फिगार
अब की तू बहुत दिनों बाद वापस आया, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहां है। उसने वो चीज मांगी। दिलफिगार ने पंजाए हिनाई का बोसा लेकर, पंजाए हिनाई हिनाई यानी उसकी खूबसूरत कमजोर जो नाजुक सी कलाई थी, उस कलाई को जैसे ही उसने आगे बढ़ाया दुनिया की बेशकीमत चीज लेने के लिए, किसने, दिल फरेब ने, तो उसने उसका बोसा लिया यानी उसे फिर चूमा, उस हाथ को चूमा और कतराए खून उस पर रख दिया, और जो देशभक्त का खून का कतरा वो लेकर आया था वो उसके हाथ पर रख दिया और उसकी मुशर्रह कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। और पूरा का पूरा जो विवरण था वो कैफियत यानी वर्णन, पुरजोश यानी प्रभावपूर्ण, अत्यंत प्रभावपूर्ण शैली में उसने कह सुनाई। वो खामोश भी न होने पाया था, अभी वो पूरी बात कह भी ना पाया था कि यकायक वो पर्दा ए जर निगार हट गया, कि जिस पर्दे के पीछे दिल फरेब बैठी थी वो पर्दा हट गया और दिल फिगार के रूबरू एक दरबार हुस्न ए आरास्ता नजर आया। और पहली बार दिल फिगार ने अपनी माशूका के खूबसूरती के दर्शन किए। उसे लगा कि जैसे मानो एक दरबार हुस्न यानी सौंदर्य का एक दरबार जैसे सामने लगा हो, ये उसे दिखाई दिया, जिसमें एक नाज़नीन रश्क ए जुलेखा यानी जिसमें एक बहुत नाजुक और सुंदर, जुलेखा यानी बहुत सुंदर स्त्री, दिल फरेब बसद शान ए रानाई मसनद जरीकार पर जल्फा अफरोज थी, यानी जो बहुत ही सुंदर कशीदाकारी से युक्त, जरीकार कशीदाकारी से युक्त मसनद का सहारा लेकर बैठी थी, जलवा अफरोज थी यानी बैठी थी, दर्शन दे रही थी, दिखाई दे रही थी। दिल फिगार ये तिलिस्म ए हुस्न देखकर मुतहय्यर हो गया, यानी उसका इतना सौंदर्य देखकर, अभी तक तो उसने सिर्फ सुना था सौंदर्य के बारे में, अब उस सौंदर्य को देखकर वो मुतहय्यर हो गया यानी अवाक हो गया, उसका वो स्तब्ध हो गया, जैसे उसको, जैसे कोई भी अद्भुत चीज देख करके एकदम से हलचल हमारे शरीर की बंद हो जाती है, वैसे ही वो अवाक होकर रह गया, उसके मुख से शब्द नहीं निकले यकायक, और नक्श ए दीवार की तरह सकते में आ गया, और एकदम सकते में आ गया, स्तंभित हो गया कि दिल फरेब मसनद से उठी, दिल फरेब अपनी मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसके हम आगोश हो गई, हम आगोश हो गई यानी उसका आलिंगन कर लिया, उसको गले लगा लिया। रक्सान ए दिल नवाज ने शादियाने गाने शुरू किए, और रक्सान ए दिल नवाज यानी जो नर्तकियां थी दरबार में, उन्होंने शादियाने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने उसे गले लगाया तो मंगल गीत गाने दरबार में शुरू हो गए। हाशिया नशीनाना ए दरबार ने दिल फिगार की नजरें गुजारी, और हाशिया नशीनान ए दरबार यानी दरबार में बीचों बीच तो बैठी थी दिल फरेब, और आसपास जो लोग बैठे थे दोनों तरफ, वो हाशिया यानी किनारों पर बैठे हुए पंक्तिबद्ध जो लोग थे, उन्होंने दिल फिगार की नजरें गुजारी, उसकी नजरें उतारी, और माहो खुर्शीद को बेइज्जत तमाम मसनद पर बैठा दिया, और उसे सम्मान पूर्वक उन्होंने मसनद पर बिठा दिया यानी सिंहासन पर आसीन किया। जब नगमाए दिल पसंद बंद हुआ, जब मन पसंद जो नगमे मंगल गीत जो चल रहे थे जब वो बजने बंद हो गए, तो दिल फरेब खड़ी हो गई और दस्त बस्ता होकर दिल फिगार से बोली, दस्त बस्ता यानी हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर दिल फिगार से बोली, ए आशिक ए जानिसार, कि हे मेरे आशिक, मुझ पर जान न्यौछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं तीर बहदब हुई, तीर बहदब हुई यानी कबूल हुई, यानी अल्लाह ने, मैं जो दुआएं मांगती थी कि तुझे अल्लाह सफलता प्रदान करे, तुझे वो दुनिया की बेशकीमत शय हासिल हो, ये जो दुआ मैं मांगती थी आज वास्तव में वो मेरी दुआएं कबूल हो गई, खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुरखरू किया, तुझे सफलता प्रदान की। आज से तू मेरा आका है यानी मेरा मालिक है, और मैं कनीज नाचीज हूं, और मैं तेरे सामने तेरी तुच्छ कनीज यानी दासी हूं। नाचीज का अर्थ होता है तुच्छ और कनीज का अर्थ होता है दासी। यह कहकर उसने एक मुरस्सा संदूकचा मंगवाया, उसने आदेश दिया अपने दरबारियों को, और एक जड़ाऊ संदूकचा, मुरस्सा जड़ाऊ संदूकचा मंगवाया, और उसमें से एक लौह निकाला, एक लोहे की पट्टी निकाली, जिस पर आब एजर यानी सुनहरे अक्षरों में, क्या लिखा था सुनहरे अक्षरों में, वो आखिरी कतराए खून जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे बेशकीमत शय है, ये उस बक्से में लिखा था। यानी
उसकी दृष्टि में यही सबसे दुनिया की अनमोल चीज है। यानी इस कहानी में किसे दुनिया की अनमोल चीज बताया गया है? देशभक्त के खून के कतरे को दुनिया की अनमोल शय बताया गया है। तो इस तरह से यह कहानी यहां समाप्त हो जाती है इसी पंक्ति के साथ। अब बात आती है प्रेमचंद की दूसरी कहानी ईदगाह की, जो माल मनोविज्ञान की कहानी है। मूलतः उर्दू में लिखी गई ये कहानी भी, जिस तरह से दुनिया का अनमोल रतन उर्दू में लिखी गई थी, और ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। और उसके बाद इसे मानसरोवर भाग 1 में संकलित किया गया। ये कहानी 3 भागों में विभक्त है। ईद समाज में प्रसन्नता और आनंद का सूचक त्योहार है, और मुस्लिम संप्रदाय के लोग इसे बहुत आनंद से उसी प्रकार मनाते हैं जैसे हिंदुओं में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो उसी आनंद को यहां अभिव्यक्त किया गया है, और ग्रामीण मुस्लिम जीवन का इसके माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्र प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। अभाव, और इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य है ये संदेश देना, ये बताना कि अभाव और संघर्ष किस प्रकार बच्चों को समय से पहले ही समझदार बना देते हैं। इसकी सशक्त प्रस्तुति की गई है ईदगाह कहानी में। और इसमें जो हामिद का चिमटा है, हामिद नायक है कहानी का, और उसका जो चिमटा है उसके माध्यम से न केवल प्रेमचंद ने जीवन के ठोस यथार्थ को अभिव्यक्त किया है, बल्कि श्रम के सौंदर्य की भी अभिव्यक्ति की है। इन दोनों बिंदुओं को कंठस्थ कर लेंगे। ईदगाह कहानी के कथा सूत्रों पर बात करते हैं। रमजान के 30 दिन बाद ईद का त्योहार आता है। गांव भर में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। लेखक ईद के त्योहार की जो आनंद और उल्लास की अनुभूति है गांव भर में जो व्याप्त है, उसको प्रातःकालीन प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। लोग चारों तरफ गहमा गहमी है, लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ईदगाह जाने के लिए जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, ईदगाह जा रहे हैं, क्योंकि ईदगाह के बाद जब नमाज पढ़ी जाएगी उसके बाद उनको पैसा मिला है, जहां वहां जो मेला लगेगा, वहां जो झूले होंगे, मिठाइयों की दुकानें होंगी, खिलौनों की दुकानें होंगी, वहां उसका आनंद लेने के लिए उन्हें पैसे मिले हैं। इसलिए ईदगाह जाने के लिए पैसे मिलने के कारण लड़के अत्यधिक प्रसन्न है। महमूद को 12 और मोहसिन को 15 पैसे मिले हैं, और वो मन ही मन अपने इन पैसों से खिलौने, बिगुल, गेंद और मिठाइयां न जाने क्या क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि यह कहानी बाल मनोविज्ञान की कहानी है दोस्तों, इसलिए बाल मनोविज्ञान बहुत बारीकी से यहां अभिव्यक्त हुआ है। हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न है। इन सब बच्चों से ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद है। जबकि वो एक निर्धन गरीब परिवार का मात्र पितृ विहीन बालक है, लेकिन फिर भी उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दादी ने आज उसे बताया है, उसकी दादी का नाम है अमीना, और हामिद इस कहानी का नायक है। उसकी दादी ने उसे आज बताया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, और अम्मी जान अल्लाह मियां के घर से अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए लेने गई हैं। और ये बात सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न है। ईद के अवसर पर ऐसी सूचना उसे दादी से मिली है, तो उसे लगता है कि जैसे दुनिया की सारी खुशियां आज उसके दामन में आ गई हैं। उनके लौटने पर वो अपने सारे अरमान पूरे करेगा, क्योंकि एक बहुत छोटा बच्चा है और अभावग्रस्त जीवन जीता है। तो उसे लगता है कि जब मेरे अब्बा और मेरे अम्मी जान मेरे लिए तरह तरह के उपहार और बहुत सारा पैसा लेकर आएंगे, तो मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं मैं वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। दूसरी ओर उसकी दादी अमीना दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि ईद का अवसर है। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार होता है, और इस इतने बड़े त्योहार के अवसर पर घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। इसलिए वो अपनी कोठरी में बैठी हुई अपने दुर्भाग्य पर, अपने अभावग्रस्त जीवन पर आंसू बहा रही है। अमीना कभी अपने बेटे आबिद को याद करती है। हामिद के पिता का नाम है आबिद, याद रख लेंगे। आबिद को याद करती है, जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो कभी निगोड़ी ईद को कोसने लगती है, क्योंकि आबिद होता तो ये ईद उसके लिए प्रसन्नता का त्योहार होती, आनंद का त्योहार होती। लेकिन क्योंकि आबिद नहीं है तो जीवन बहुत अभावग्रस्त है, बहुत पीड़ा से भरा हुआ है, तो वो ईद को कोसने लगती है। अमीना हामिद को, अब दूसरी ओर उसके मन में चिंता क्या है कि हामिद 4-5 वर्ष का बालक है, और उसको अकेले कैसे जाने दे। यदि उसको अकेले भेजती है, उसके लिए घर पर बैठ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिवैयां बनानी है हामिद के लिए और लोगों को देने के लिए। तो उसके लिए उसे धन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, इधर उधर से मांग कर पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर सेवैयां लाकर सेवैयां बनानी पड़ेगी, ताकि वो हामिद को भी दे सके और जो घर पर लेने आए उन सभी को सेवैयां खिला सके। इसलिए वो उसे अकेला भेजने के लिए, ईदगाह अकेले भेजने के लिए विवश है, लेकिन चिंतित भी है कि इतना छोटा बालक अकेला कैसे जाएगा।
उसे पीछे से कुछ रुपयों की व्यवस्था करके हामिद के लिए सेवैयां बनानी है। फहीमन एक और पात्र है जिसके कपड़े सिले हैं अमीना ने, और उसे उन कपड़ों की सिलाई के रूप में 8 आने मिले हैं, और उसमें से भी उसने कुछ पैसे ग्वालिन को दे दिए। अब उसके पास बटुए में केवल 5 पैसे हैं, और हामिद की जेब में उसने 3 पैसे हैं जो उसने मेले में जाने के लिए, ईदगाह जाने के लिए हामिद को दिए हैं। हामिद यही 3 पैसे लेकर ईदगाह गया है। बच्चे प्रसन्नता से दौड़ लगाते हुए अब ईदगाह की ओर जाने लगे हैं। हामिद भी जा रहा है, सारे बच्चे दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं। कभी बीच में रुकते हैं, कभी मस्ती करते हैं, और मार्ग में ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं जो कि गांव में देखने को नहीं मिलती, जैसे अदालत मिलती है, कॉलेज मिलती है, क्लब घर की इमारत मिलती है। तो उन सब इमारतों को देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। बाल सुलभ किस तरह के चिंतन होते हैं उसकी यहां बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रेमचंद ने की है। क्लब घर की बात आती है तो आपस में बच्चे बात करते हैं कि यहां मैं खेलती हैं, बैट से खेलती हैं, बॉल से खेलती हैं। तो एक बच्चा कहता है कि मेरी अम्मी तो बैट पकड़े तो उनके हाथ ही कांपने लग जाए। तो दूसरा बच्चा उसका विरोध करता है कि इतना कुएं से पानी खींचती हैं तेरी अम्मी, भला उन्हें कैसे बैट पकड़ने में उनके हाथ कांपने लगेंगे। तो इस तरह तरह की बातें करते हुए वे ईदगाह की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। फिर आती हैं बड़ी बड़ी इमारतों के बाद हलवाइयों की दुकानें, और हलवाइयों की दुकानों की मिठाई देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा है। और इतनी मिठाइयां कौन खाता होगा, ये प्रश्न उठता है हामिद के मन में। और उसका एक मित्र साथी बच्चा उसकी इस जिज्ञासा को शांत करता है कि ऐसा सुनते हैं कि रात को जिन्न आते हैं और इन सारी मिठाइयों को ले जाते हैं। फिर आती है पुलिस लाइन की इमारत, और पुलिस लाइन के आने पर बच्चे कांस्टेबल्स के विषय में बात करते हैं। और मोहसिन कहता है कि ये कांस्टेबल चोर डाकुओं के साथ मिलकर चोरी कराते हैं। आपस में इस तरह की बातें जैसी कि परिवार में बच्चे सुना करते हैं, उसी तरह की चर्चा उनके बीच होती है, लेकिन उसमें उनका भोलापन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मोहसिन बताता है कि बेईमानी से कमाया धन कभी काम नहीं आता। कौन बताता है? मोहसिन बताता है कि बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी काम नहीं आता। वह अपने रिश्वतखोर मामू के घर में लगी भयानक आग के विषय में बताता है कि वे बेईमानी से पैसा कमाया करते थे। तो एक दिन उनके घर में इतनी भयंकर आग लगी कि उन्हें कई दिन तक पेड़ के नीचे सोना पड़ा। यानी ये घटना इस कथन को, मोहसिन के इस कथन को प्रमाणित करती है। ईदगाह पहुंचकर सभी पंक्तिबद्ध होकर नमाज पढ़ते हैं। यानी ऐसे बातें करते करते, तरह तरह की चर्चाएं करते करते, आनंद लेते रास्ते का बच्चे सब ईदगाह पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचकर पंक्तिबद्ध होकर सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी एक एक पैसे में घोड़े और ऊंटों की सवारी का आनंद लेते हैं। यहां से हामिद की जो बाल मनोविज्ञान है, जो बाल सुलभ उसकी सोच है, उसके हाव भाव हैं, उनकी बारीक जानकारी प्रेमचंद के द्वारा प्रस्तुत की गई है। यानी वे बताते हैं कि सभी बच्चे नमाज के बाद, जिनमें महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सब एक एक पैसे में झूले झूलते हैं, घोड़ों और ऊंटों की सवारी का आनंद लेते हैं। हामिद दूर खड़ा ललचाता है क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं, और उसमें से 1 पैसा उसे इन सवारियों पर खर्च करना गलत जान पड़ता है। किंतु जरा सा चक्कर खाने के लिए 1 पैसा खर्च करना उसे उचित नहीं लगता। सवारी के बाद खिलौनों की दुकानें आती हैं, बच्चे खिलौने खरीदते हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, मिट्टी के खिलौने हैं ये, भिश्ती खरीदता है। नूरे वकील खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है, और सम्मी जो है वो धोबिन और खंजरी खरीदता है। सभी अपने अपने खिलौनों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हामिद उन खिलौनों की तरफ मन मन में ललचाता हुआ देख तो रहा है, लेकिन अपने मन को साथ ही साथ ये समझा भी रहा है कि इन खिलौनों को लेने से क्या फायदा है। मिट्टी के खिलौने हैं, एक बार गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। हामिद को मिट्टी के खिलौनों पर पैसे खर्च करना व्यर्थ लगता है। देखिए किस तरीके से, बच्चा है तो 4-5 वर्ष का, लेकिन उसकी सोच कितनी बड़ी है। तो यहां इस घटना के द्वारा, उसकी इस बाल मनोवृत्ति के द्वारा प्रेमचंद ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभावों में, संघर्षों में जीने वाले छोटे से छोटे बच्चे किस प्रकार समय से पहले ही समझदार और चिंतनशील हो जाते हैं। खर्च करना व्यर्थ लगता है क्योंकि ये गिरकर क्षण भर में टूट सकते हैं, लेकिन वह उन खिलौनों को एक बार हाथ में लेने के लिए लालायित भी है। अपने मन को समझा रहा है कि ये टूट जाएंगे, लेकिन मन ही मन एक आकर्षण, बाल सुलभ आकर्षण भी है। तो वो संघर्ष उसके मन में निरंतर, समझदारी और बचपन दोनों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उस अंतर्द्वंद्व का, उस विचार के संघर्ष का बहुत ही जीवंत चित्र यहां प्रस्तुत किया गया है।
इसके बाद सब बच्चे मिठाइयां खरीदते हैं। मोहसिन रेवड़ी खरीदता है, महमूद गुलाब जामुन खरीदता है। सभी बच्चे हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहे हैं। हामिद का मन भी लालायित है, लेकिन उसे वो मिठाइयां खानी नहीं है, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं और वो उन 3 पैसों से कोई ऐसी चीज खरीदना चाहता है जो बहुत उपयोगी हो। तो हामिद का मन ललचाता है, परंतु वो अपने 3 पैसे खर्च नहीं करता। बच्चे उस पर टिप्पणी भी करते हैं कि तू अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करता। तो एक बच्चा कहता है कि जब हमारे सबके पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये हमें चिढ़ा चिढ़ा करके खाएगा, तब ये अपने पैसे खर्च करेगा। मोहसिन उसे रेवड़ी खिलाने के बहाने चिढ़ाता भी है। महमूद कहता है कि जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। हामिद मिठाई खाने की, अब हामिद कैसे अपने मन को तसल्ली दे, बच्चा है, उसका मन भी लालायित है मिठाइयां खाने के लिए, लेकिन वो अपने मन को समझाता है कि मिठाइयां, और बच्चों को कहता है मिठाई खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, किताबों में कितनी बुराइयां मिठाई, ज्यादा मिठाई खाने की लिखी हुई हैं, इसलिए मुझे मिठाई खाना पसंद है ही नहीं। लोहे के सामान की दुकानें आती हैं और सभी बच्चे सोचते हैं कि इन लोहे के सामान की दुकानों पर हमारे काम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो वे सब उन दुकानों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर हामिद एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहां उसे एक चिमटा रखा हुआ दिखता है और उस चिमटे को देखते ही उसे याद आता है कि उसकी दादी अमीना जब भी रोटी बनाती है तो रोज उसका हाथ तवे से जल जाता है। तो उसे याद आता है कि यदि मैं ये चिमटा ले लूं तो मेरी दादी का हाथ जलने से बच जाएगा, रोज जलेगा नहीं और उसे तकलीफ नहीं होगी। और ये सोचकर वो उस 3 पैसे में बहुत सौदेबाजी करता है थोड़ी, और 3 पैसे में वो चिमटा खरीद लेता है। वह यह सोचता है कि चिमटा पाकर उसकी दादी अत्यंत प्रसन्न होंगी और उसे बहुत सारी दुआएं देंगी। सभी बच्चे उसके चिमटे का मजाक उड़ाते हैं और हामिद चिमटे की फायदे गिनाता है। वह अपने चिमटे को शेर बहादुर और रुस्तमे हिंद कहता है कि इसको हथियार की तरह, रोटी सेकने का भी काम आ सकता है, इसको हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे सबके खिलौने बहुत नाजुक हैं, जमीन पर गिरते ही टूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा टूटेगा नहीं, बल्कि ये तुम्हारे खिलौनों को तोड़ कर रख देगा। इसलिए वो अपने चिमटे को शेर बहादुर और रुस्तमे हिंद कहता है। मोहसिन कहता है कि उसका चिमटा भिश्ती की तरह पानी तो नहीं भर सकता। तब हामिद कहता है कि चिमटे को पानी भरने की क्या जरूरत है, वो भिश्ती को डांटेगा और भिश्ती पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। बच्चे उसके ये मजबूत तर्क सुनकर चिमटा पाने के लिए, बच्चे हैं तो सभी बच्चे, तो उनको लगता है कि चिमटा वाकई बहुत अच्छी चीज है और हमने गलती की इन मिट्टी के खिलौनों को खरीद कर, तो वे भी चिमटा पाने के लिए लालायित हो उठते हैं। सम्मी उसको कहता है कि मैंने ये खंजरी 2 आने की खरीदी है और तुम्हारा चिमटा तो केवल 3 पैसे का है, तुम मेरी खंजरी से अपना चिमटा बदल लो। लेकिन हामिद चिमटा बदलने के लिए तैयार ही नहीं होता। चिमटे को नीचा दिखाने के लिए बच्चे फिर और भी कई तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हामिद के मजबूत तर्कों के सामने सारे के सारे बच्चों के जो तर्क हैं वो प्रभावहीन हो जाते हैं। और इस स्थिति से प्रेमचंद हामिद की समझदारी, समय से पहले बड़े होने की जो स्थिति है, संघर्षों और अभावों में पलकर जो समझ उसमें विकसित हुई है, उसका बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं। आखिरी तर्क में महमूद कहता है, महमूद को जब कोई और तर्क नहीं मिलता तो महमूद अंत में कहता है कि उसके वकील साहब तो कुर्सी पर बैठेंगे, मेज कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन हामिद का चिमटा बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। अब सबको लगता है कि अब हामिद के पास इस तर्क का कोई जवाब ही नहीं है, अब हामिद का चिमटा तो बावर्ची खाने में यानी रसोई में ही रहने वाला है। लेकिन हामिद के पास इसका भी जवाब है। वो कहता है कि उसका चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब जब कुर्सी पर बैठेंगे तब वह जाकर उन्हें जमीन पर पटक कर उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। और ये तर्क सुनते ही सारे बच्चे स्तब्ध हो जाते हैं। अब उन्हें इसके बाद इसके विरोध में कोई और जवाब मिलता ही नहीं। सभी बच्चे हामिद को अपने अपने खिलौने देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हामिद ने भले ही खिलौने खरीदे ना हो, भले ही उसने उनकी बुराई की हो, लेकिन मन ही मन वो उन खिलौनों को एक बार हाथ में लेकर देखना चाहता है। अब जब चिमटे का इतना प्रभाव उसने बच्चों पर जमा दिया तो सभी बच्चे सोचते हैं कि हम एक बार चिमटे को हाथ में लेकर देखें। जैसे हामिद को उनके खिलौने लेने की इच्छा थी, लालसा थी, उसी तरह से बच्चे चिमटा लेने के लिए लालायित थे। और यही कारण है कि सभी बच्चे बारी बारी से हामिद को अपने अपने खिलौने देते हैं और वो उनको हाथ में लेकर उनकी सुंदरता पर मंत्र मुग्ध होता है और मन ही मन सोचता है कि बहुत ही सुंदर खिलौने हैं, जब उसके अब्बा लौटेंगे तो वो भी बहुत सारे खिलौने खरीदेगा। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में और
सबके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आते हैं। वह उनकी खूबसूरती देख करके मुग्ध होता है। हामिद बात बदलकर कहता है कि वह तो सभी को चिढ़ा रहा था, चिमटा उनके खिलौनों की बराबरी नहीं कर सकता। अंत में वो सच बोल देता है, लेकिन अब बच्चों पर चिमटे का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ चुका है कि वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। चिमटे की महिमा सब बच्चों के मन पर इतनी गहरी छपी है कि अब कोई उसे मामूली वस्तु मानने के लिए तैयार नहीं है। महमूद ने तो यहां तक कह दिया कि इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआएं नहीं देगा, बल्कि डांट ही पड़ेगी, जबकि चिमटा देखकर तुम्हारी दादी तुम्हें असंख्य दुआएं देगी। 11 बजते बजते सब बच्चे ईदगाह से गांव पहुंच जाते हैं। चारों ओर शोर हो जाता है कि ईदगाह वाले आ गए। मोहसिन घर पहुंचता है बिश्ती लेकर, तो उसकी बहन बिश्ती को छीनने लगती है, तो छीना झपटी में वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। वकील साहब को सिंहासन पर ऊंचाई पर बिठाया जाता है और गर्मी ना लगे वकील साहब को, इसलिए बच्चे पंखा झलने लगते हैं और पंखे की चोट से वे स्वर्ग सिधार जाते हैं, यानी जमीन में गिरकर टूट जाते हैं। ठोकर लगकर गिरने पर जो सिपाही है वो लंगड़ा हो जाता है। फिर गूलर का दूध लगाया जाता है, उनकी शल्य क्रिया का असफल प्रयास किया जाता है। इस तरह से मिट्टी के सभी खिलौने घर पहुंचते ही क्षत विक्षत हो जाते हैं। हामिद की आवाज सुनकर दादी अमीना दौड़कर आती है, उसे गोद में उठाकर प्यार करती है, पर हामिद के 3 पैसे में चिमटा खरीदने की बात जानकर वो अपनी छाती पीट लेती है। उसे चिंता हो जाती है कि दोपहर हो गई और अभी तक इतने छोटे से बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसने पैसे दिए थे कि जब मेले में जाएगा तो वहां तरह तरह की अच्छी स्वादिष्ट चीजें मिलेंगी तो उन्हें बच्चा खा लेगा। लेकिन वो देखती है कि उसने कुछ भी नहीं खाया और वो एक चिमटा लेकर आया है। वह दुखी है कि दोपहर हो गई, हामिद ने अब तक कुछ नहीं खाया और वह दिए गए 3 पैसों से चिमटा खरीद लाया है। दादी को नाराज देखकर हामिद मासूमियत से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने उसे लिया। और यही कथन कहानी का चरमोत्कर्ष है। जो दादी अब तक नाराज थी उसके चिमटा खरीदने से, ये सुनकर उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है, उसका मन भाव विभोर हो उठता है और वो दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगती है। उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगती है। ये आखिरी पंक्तियां हैं कहानी की। अब बात आती है कुछ एक महत्वपूर्ण पंक्तियों की, कहानी में देख लेते हैं ताकि हमने जो कथाक्रम पढ़ा है, जो घटनाक्रम पढ़ा है, उसे और अच्छी तरह समझ सकें। ईदगाह जाने की के अवसर की बात हो रही है। सबसे पहला अंश है, सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। कैसे मृत्यु हुई उनके पिता की, हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में, इन सब पर प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे, बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। दूसरा अंश है, हामिद के पांव में जूते नहीं है, यानी उसके जीवन की अभावग्रस्तता का चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, यानी इतनी पुरानी और जीर्ण शीर्ण हालत में है। फिर भी वह प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसकी दादी ने कहा है कि उसके अब्बा धन कमाने के लिए गए हैं। तो वो सोचता है जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें यानी उपहार लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है कि आज का ईद का दिन और उसके घर में दाना भी नहीं है। ध्यान देंगे, अमीना क्यों रो रही है? क्योंकि ईद का दिन है, यानी एक इतना बड़ा त्योहार है और उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? अब ईदगाह जाने की बात आ रही है तो वो सोचती है इसको अकेले कैसे जाने दे, 4-5 साल का छोटा बच्चा है, सभी अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं बच्चे। तो वो सोचती है कि हामिद का बाप तो है नहीं, तो हामिद का बाप अमीना यानी वो खुद है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो, नन्ही सी जान, 3 कोस है ईदगाह गांव से, तो 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी कि उसके साथ अगर वो जाएगी तो वो उसे थोड़ी थोड़ी दूर पर गोद में लेकर चलेगी। लेकिन अगर वो चली गई हामिद के साथ ईदगाह तो यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा? क्योंकि ईद के अवसर पर सेवैयां पकाना बहुत शुभ माना जाता है, जरूरी है। तो उसकी वो चिंता खाने लगती है। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना देती, क्योंकि क्यों उसको रुकना है घर पर? क्योंकि पहले उसे पैसे का इंतजाम करना है, फिर सेवैयां बाजार से लानी है और फिर उन्हें तैयार
करना है। यहां तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। मांगे ही का तो सहार भरोसा ठहरा, मांगे ही का यानी मांग करके, पैसा मांग कर ही सारी वस्तुएं जुटानी है, उसी का एक सहारा है, क्योंकि उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। 3 पैसे हामिद की जेब में। अब आर्थिक स्थिति क्या है इसका वर्णन यहां भी हो गया और यहां भी हो रहा है। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। कितने पैसे कहां है ये ध्यान रख लेंगे। 3 पैसे हामिद को दिए जा रहे हैं और 5 अमीना के बटुए में है। यही तो बिसात है, बिसात यानी यही औकात है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, कि भगवान ही के भरोसे हैं कि किस प्रकार ये ईद का त्योहार मनाया जाएगा, क्योंकि इतना ही पैसा है। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। जिस तरह से हमारे यहाँ दोस्तों दिवाली के त्योहार पर सभी लोग कुछ ना कुछ मिठाइयां लेने के लिए आते हैं, उसी तरह से ईद पर भी ये लोग भी आते हैं। तो उसे लगता है कि धोबन भी आएगी मिठाई मांगने, सेवैयां मांगने के लिए। नाइन और मेहतरानी, चूड़ी हारिन ये सब आएंगी, सभी को सेवैयां चाहिए। और अगर किसी को थोड़ा दूंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और थोड़ा किसी की आंखों में नहीं लगता यानी अच्छा नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी, किस किस से अपनी नजर चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्योहार है, उसे देना है। यानी वो देना चाहती है सेवैयां, जी भरकर आनंद बनाना चाहती है, लेकिन जीवन की आर्थिक विपन्नता उसे ऐसा करने से रोक रही है। अब आगे का अवतरण देखते हैं। खिलौने खरीद लिए हैं बच्चों ने और चर्चा हो रही है, तो इस अंश से बाल मनोविज्ञान बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आएगा। अगर कोई शेर आ जाए तो मियां भिश्ती के चक्के छूट जाएं, मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़ भागें। किसकी बात हो रही है? चिमटे की महानता की बात हो रही है। वकील साहब की नानी मर जाए, शेर आ जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद का कथन है ये, अपने चिमटे के गुणगान कर रहा है वो। अब वो अंतिम दौर आता है जब चिमटा लेकर हामिद सबके साथ अपने घर पहुंचता है, और बुढ़िया यानी उसकी दादी अमीना देखती है कि उसने कुछ भी नहीं खाया, और वो उसकी उंगलियां जलने की परवाह करके उसके लिए चिमटा खरीद कर लाया है। तो उसका जो क्रोध आ रहा था उसे चिमटा खरीदने पर, वो तुरंत स्नेह में बदल जाता है। और इस अवतरण में प्रेमचंद लिखते हैं, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, प्रगल्भ स्नेह जिसको हम शब्दों से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, उसे प्रगल्भ स्नेह कहते हैं। और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये कैसा स्नेह था? ये मूक स्नेह था, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था। खूब ठोस और जो बहुत अधिक सशक्त था, प्रभावशाली था, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। दादी सोचने लगती है कि जब दूसरे बच्चों ने खिलौने खरीदे होंगे, मिठाइयां खरीद कर खाई होंगी, तो इसका मन कितना ललचाया होगा। कैसे इसने अपने इस छोटे से मन को, इस बच्चे ने कैसे नियंत्रण में रखा होगा, इतना जब्त इससे हुआ कैसे, यानी इतना इसने अपने आप को नियंत्रित कैसे किया। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। और उस मेले में जब बच्चे अक्सर मस्ती में डूबकर सब कुछ भूल जाया करते हैं, इसको निरंतर अपनी बुढ़िया दादी की याद रही। और ये बात सोचकर अमीना भाव विभोर हो गई और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। अब बात आती है ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्रों की। हामिद, अमीना ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हैं। हामिद कहानी का नायक है और अमीना हामिद की दादी है। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी ये हामिद के साथ ईदगाह जाने वाले खुशहाल घरों के बच्चे हैं, और आबिद हामिद के पिता हैं। अब बात आती है दोस्तों इन दोनों कहानियों पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है जो दुनिया का अनमोल रतन कहानी पर आधारित है। दुनिया का अनमोल रतन का प्रकाशन वर्ष अमृत राय के अनुसार क्या है? 1907, 1906, 1908 या 1909? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। साहित्य कोश में और अमृत राय ने दोनों ने ही दुनिया का अनमोल रतन कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 बताया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला, अली जावेद जैदी का दुनिया का अनमोल रतन कहानी के विषय में मत नहीं है, यानी यहां 4 मत प्रस्तुत किए गए हैं। कौन सा विकल्प वो विकल्प है दोस्तों जहां
अली जावेद जैदी का दुनिया के अनमोल रतन कहानी के विषय में मत प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो पहला विकल्प है दुनिया का अनमोल रतन नवाब राय के द्वारा रचित कहानी है, ये सभी जानते हैं। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1906 है, यह भी कहा गया है। यह नवाब राय की पहली कहानी है, यह भी कहा गया है। यह कहानी नवाब राय के मानसरोवर भाग 1 में संकलित है, यह कथन नहीं कहा गया है अली जावेद जैदी के द्वारा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, दुनिया का अनमोल रतन कहानी किस पत्र में प्रकाशित हुई? अदीब, जमाना, डगर या फिर चांद? तो हम जानते हैं जमाना पत्र में 1907 में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। तो आंसर होगा इसका बी। और जमाना पत्र के संपादक कौन थे? दया नारायण निगम, जिन्होंने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था, वे जमाना पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न, दुनिया का अनमोल रतन कहानी नवाब राय के किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई? खाके परवाना, ख्वाबो ख्याल, फिरदौसे ख्याल या फिर सोजे वतन? हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देश का मातम सोजे वतन का हिंदी रूपांतर होता है। सोजे वतन संग्रह में ये संकलित हुई थी कहानी। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? यूपी टीजीटी 2001, 2003, 2004 में लगातार यह प्रश्न पूछा गया। कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम पढ़ चुके हैं कि हमीरपुर के कलेक्टर ने तलब किया था, यानी बुलाया था प्रेमचंद को, और उनके ही सामने न केवल उनके लेखन कार्य पर पाबंदी लगाई थी, बल्कि उनकी सोजे वतन की सारी प्रतियां जब्त करके जला दी थी। तो आंसर होगा इसका बी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद में से कौन सा कहानी संग्रह निम्नलिखित में से होना चाहिए? दोस्तों यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? यूजीसी नेट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें और सप्त सरोज। तो ये तीनों कहानी संग्रह प्रेमचंद के हैं, केवल मोहब्बत की राहें प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सोजे वतन में नवाब राय की कुल कितनी कहानियां संकलित हैं? 4, 6, 8 या 5? हम पढ़ चुके हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5 कहानियां सोजे वतन में नवाब राय यानी प्रेमचंद की संकलित है, और सभी देशभक्ति से भरपूर कहानियां हैं। तो आंसर है डी। अगला प्रश्न, दिल फरेब और दिल फिगार प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? इश्के दुनिया, हुब्बे वतन, यही मेरा वतन है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन या शेख मखमूर? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमने अभी कहानी बहुत विस्तार से पढ़ी है। दिल फरेब और दिल फिगार दोनों प्रेमचंद की दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी के पात्र हैं। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, दिल फिगार निम्नलिखित में से कौन सी अनमोल चीज लेकर नहीं आया? हम पढ़ चुके हैं कि 3 बार गया था वो, और तीनों बार वो एक बेशकीमती शय लेकर के आया। तो कौन सी चीज इनमें से नहीं लाया? काले चोर के आंसू, शौहर की चिता में भस्म होती माशुका की चिता की राख, वतन की मिट्टी या देशभक्त के खून के कतरे? तो हम पढ़ चुके हैं काले चोर के आंसू वो लेकर आया था, चिता की राख भी वो लेकर आया था, और देशभक्त के खून के कतरे भी लेकर आया था, लेकिन वतन की मिट्टी वो लेकर नहीं आया था। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जा दुनिया की सबसे बेशबहा शय लेकर मेरे दरबार में आ। यह कथन प्रेमचंद की किस कहानी का अंश है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर या इसके इश्के दुनिया? इश्के दुनिया है दोस्तों, इश्के दुनिया, हुब्बे वतन। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमने अभी पढ़ा दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का जो आधार वाक्य है वो यही वाक्य है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, और यह कथन पूछा गया यूजीसी नेट 2020-21 में। आहुति, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सुभागी या मंत्र? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण वाक्य है ये। तो दोनों वाक्यों को आप कंठस्थ कर लेंगे। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, हमारे मुल्क को ऐसी किताबों की अशद जरूरत है जो नई नस्ल के जिगर पर हुब्बे वतन की अजमत का नक्शा जमाए। इस कथन में प्रेमचंद ने किस प्रकार की किताबों की जरूरत की बात की है?
नई पीढ़ी को दिशा देने वाली, नई पीढ़ी में देश प्रेम का जज्बा विकसित करने वाली, नई पीढ़ी में जोश उत्पन्न करने वाली, या नई पीढ़ी को नए जमाने के अनुसार ढालने वाली। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नई पीढ़ी में देश प्रेम का जज्बा विकसित करने वाली किताबों की यहां बात की जा रही है। और अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये नई पीढ़ी को दिशा देने की भी बात है, जोश उत्पन्न करने की भी बात है, और जमाने के अनुसार यानी समय की आवश्यकता के अनुसार ढालने की भी बात है। लेकिन सबसे प्रत्यक्ष जो इस कथन का अर्थ हमारे सामने आता है वो है बी विकल्प में। मिलते जुलते कथन दोस्तों इसलिए दिए गए हैं ताकि मिलते जुलते कथनों के होने पर आपकी दृष्टि केवल और केवल सही कथन पर ही टिके। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, दिल फरेब ने जो संदूकचा मंगवाया उसमें से निकले लौह पर क्या लिखा था? सच्ची मोहब्बत बेशकीमती है, दरे आरामगाह में आए हर मेहमान की मिजाज पुरसी अनमोल है, वो आखिरी कतरा खून जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे बेशकीमती शय है, इल्म ए जिंदगी दुनिया की सबसे बेशकीमत शय है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कई बार चर्चा हो चुकी इसकी। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी के विषय में असंगत कथन है। ईदगाह प्रेमचंद की मूलतः उर्दू में लिखी गई कहानी है, बिल्कुल सही। यह कहानी 1933 में प्रकाशित हुई, यह भी सही। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने इस कहानी का नाट्य रूपांतर किया, यह कथन गलत है। यह कहानी 3 भागों में विभक्त है, यह भी सही है। यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है। अभाव एवं संघर्ष किस प्रकार बच्चों को समय से पहले ही समझदार बना देते हैं। यह कहानी बाल मनोविज्ञान की सशक्त प्रस्तुति है। इस कथन में श्रम के महत्व और सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। कहानी का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये तीनों कथन सत्य हैं और यहां इस प्रश्न में अ टाइप होना रह गया है, असत्य कथन यहां पूछा गया है। ये तीनों कथन मूल संवेदना से जुड़ते हैं क्योंकि यहां अभाव और संघर्ष बच्चों को कैसे समय से पहले समझदार बनाते हैं ये बात हम पढ़ चुके। कहानी में बाल मनोविज्ञान की सशक्त प्रस्तुति है, ये भी हम पढ़ चुके। और श्रम के महत्व और सौंदर्य को किसके माध्यम से, चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद जी ने अभिव्यक्त किया है, ये भी हम पढ़ चुके। केवल ये कथन यहां सही नहीं है क्योंकि इसकी मूल संवेदना में कहीं भी सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना की बात नहीं की गई है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? यूजीसी नेट 2020-21 में यह प्रश्न पूछा गया। जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह और मोहसिन। तो अभी हमने पढ़ा महमूद है ईदगाह में और मोहसिन है, जुम्मन शेख और भजन सिंह नहीं है। यानी दूसरा और चौथा इसका सही है विकल्प है। कूट देखते हैं, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा और तीसरा और चौथा, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में प्रश्न पूछा गया। ईदगाह, पूस की रात, नशा और कफन। आपके लिए बहुत आसान है ये, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईदगाह कहानी का पात्र है हामिद। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में प्रश्न पूछा गया। शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य या ईदगाह। तो बाल चरित्र का अनोखा वर्णन ईदगाह कहानी में है, तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या था? झारखंड टीजीटी हिंदी 2018 में प्रश्न पूछा गया। रेहाना, शबाना, अमीना या सुल्ताना। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हामिद की दादी का नाम है अमीना, तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? यूजीसी नेट 2020-21 में यह प्रश्न पूछा गया। लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना और सुनंदा। तो देखिए प्रश्न पूछा क्या गया है कि कौन कौन से पात्र प्रेमचंद की कहानियों में हैं। यानी ईदगाह कहानी के पात्रों पर बात केवल नहीं की जा रही बल्कि उनकी सभी कहानियों पर बात की जा रही है। तो लहना सिंह पात्र नहीं है प्रेमचंद की कहानी का, ये उसने कहा था, कहानी में हम पढ़ चुके हैं। पंडित बुद्धिराम प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी के पात्र हैं। अमीना ईदगाह की पात्र हैं और ये भी प्रेमचंद की कहानी के पात्र नहीं है। यानी बी और सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कूट देखते हैं, ए बी सी, बी और सी, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी? बेटे की मृत्यु के कारण, पड़ोसियों से हुए झगड़े के कारण, ईद के दिन घर में अनाज का एक दाना भी न होने के कारण, हामिद को अकेला ईदगाह भेजने के कारण।
तो दोस्तों बेटे की मृत्यु से दुखी तो थी वो, लेकिन आंसू बहाने का कारण उस वक्त ये नहीं था, पड़ोसियों से कोई झगड़ा उसका हुआ नहीं था, और हामिद को अकेला ईदगाह भेजने के लिए वो चिंतित अवश्य थी, लेकिन रोई नहीं थी। रोई वो इसलिए थी कि ईद के दिन घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। तो आंसर होगा इसका सी। अगला प्रश्न, हामिद के पिता का क्या नाम था? आबिद, नूरे, मोहसिन या महमूद? तो ये तो सभी बाल पात्र हैं। उसके पिता का नाम था आबिद, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, अमीना के बटुए में कितने पैसे थे? 3, 5, 2 या एक भी नहीं? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5 पैसे थे अमीना के बटुए में। अगला प्रश्न, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, यह कथन किसने किससे कहा? हामिद ने महमूद से, महमूद ने मोहसिन से, मोहसिन ने हामिद से, और नूरे ने महमूद से। तो दोस्तों ये जो संवाद है ईदगाह कहानी का, ये महमूद ने मोहसिन से कहा। जब चिमटे की बात चल रही है और सभी बच्चों के हृदय पर चिमटे का प्रभाव स्थापित हो चुका है, तब महमूद मोहसिन कहता है कि हमको इस चिमटे के कारण कोई दुआएं ही नहीं देगा, हामिद को दुआएं मिलेंगी। तब महमूद जवाब में कहता है कि दुआ को लिए फिरते हो, कहीं ऐसा ना हो कि खिलौने खरीदने के चक्कर में हमें उल्टे मार ही पड़ जाए। तो ये कथन महमूद ने मोहसिन से कहा। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ईदगाह कहानी के संदर्भ में बताइए क्यों? हामिद को गोद में लेने के कारण, हामिद के सकुशल लौटने के कारण, हामिद के मन में उसकी उंगलियां जलने की परवाह के कारण, या उपर्युक्त सभी? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि उसका तुरंत क्रोध स्नेह में क्यों बदला? पहले वो क्रोधित थी कि वो चिमटा खरीद कर लाया, कुछ खाया नहीं, इतना दोपहर हो गई और भूखा प्यासा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां जाकर भी उसने अपने मन को नियंत्रण में रखा और उसकी उंगलियों की जलने की परवाह की, तो उसका क्रोध स्नेह में बदल जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, कैसे? ये कहानी की पंक्ति है ईदगाह कहानी की। ईदगाह न जाकर, अमीना दादी की घर पर मदद कर, उन्हें गरीबी से निकलने की राह बताकर, या बाल सुलभ आकर्षण छोड़कर चिमटा खरीद कर? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसने खिलौनों का आकर्षण, मिठाइयों का आकर्षण, झूलों का आकर्षण, जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो सारे बाल सुलभ आकर्षण छोड़े और केवल अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद करके लाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा। इन ईदगाह कहानी में लेखक का यह कथन संबंधित है हामिद, अमीना, मोहसिन या सम्मी से? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके अंदर प्रकाश है, यानी चिंतन है, बुद्धि है, और बाहर उम्मीद है कि उसके पिता आएंगे तो ढेर सारी दौलत लेकर आएंगे। उसकी अम्मी जब खुदा के अल्लाह के घर से आएंगी तो उसके लिए बहुत सारी नियामतें लेकर आएंगी, तो वो आशा है उसके पास। तो ये कथन ईदगाह कहानी में हामिद के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में वजू शब्द का अर्थ है? आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। नमाज से पूर्व यथाविधि माथा टेकना, खुदा के आगे यथाविधि सिर झुकाना, नमाज से पूर्व हाथ पांव और मुंह धोना, किसी को देखने का ढंग या दृष्टि? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वजू शब्द जो है वो नमाज से पहले जो हाथ मुंह धोए जाते हैं उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, और नमाज से पहले हमेशा हाथ पांव और मुंह धोने की परंपरा है, जिसे वजू कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने प्रेमचंद जैसे महान कलाकार, जिन्होंने कल्पना की ऊंचाइयों से, कल्पना की उड़ान से कहानी साहित्य को, कथा साहित्य को जमीनी यथार्थ से जोड़ा, जिंदगी से जोड़ा, आम आदमी की पीड़ाओं से जोड़ा, उनकी 2 कहानियां हमने पढ़ी, दुनिया का अनमोल रतन और ईदगाह। उम्मीद करती हूं कि ये दोनों कहानियां, इनकी मूल संवेदना बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गई होगी। आपका पथ प्रशस्त हो, आप अध्ययनशील हो, आप लक्ष्यबद्ध हो। अगले सत्र की प्रतीक्षा करें। नमस्कार।